अक्टूबर 2021 का राशिफल चार ऐसे महत्वपूर्ण योगों को लेकर के आए हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और वह आपके जीवन में घटित होंगे, क्योंकि जब स्पेशल योग बनते हैं गोचर में तो वह आपके महत्वपूर्ण कार्य को करते हुए जाते हैं जिससे जुड़ी हुई हो। सबसे बड़ी बात है कि यदि आपको अपना लग्न पता हो, जन्म लग्न, तो आप उससे इस वीडियो को देखें। जैसे आज मेष राशि की बात कर रहा हूं, मेष राशि मेष लग्न, तो जो मेष लग्न वाले हैं उनके लिए यह वीडियो स्पेशल है। लेकिन आपको अपना लग्न पता नहीं है तो फिर आप राशि से इस वीडियो को देखें। राशि में भी इसका प्रभाव दिखेगा, लेकिन लग्न की अपेक्षाकृत कम। यदि आपके जन्म कुंडली का कुछ पता नहीं है, नाम की राशि पता है, तो अंत में आप नाम की राशि से भी देखें। 30% तो वर्क करता ही है। इस तरह आप इस वीडियो को देख करके लाभ ले सकते हैं। तो क्या लाभ दिखेगा? 2021 के अक्टूबर माह में सबसे बड़ी बात है, सितंबर में ही 14 तारीख को गुरुदेव अपनी वापसी करके मकर राशि में आ गए हैं और एक शक्तिशाली प्राश्रय राजयोग धर्म कर्माधि योग का निर्माण कर बैठे हैं। एक बात स्पेशल है इसमें कि धर्म कर्माधि योग बनना और पराशर जी के अनुसार यह भंग भी हो जाता है, क्योंकि एकादशिस और द्वादशिस दोनों के स्वामी मिलते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके केंद्र में सबसे शक्तिशाली केंद्र दशम स्थान, आपके त्रिकोण में शक्तिशाली त्रिकोण भाग्य स्थान, लेकिन इन दोनों का मिलना और इसी दोनों घर पर दशम स्थान पर या नवम स्थान पर, जो कि दशम स्थान पर मिले हैं, योग को तो जन्म देगा। धर्म कर्मादि का प्रभाव तो दिखेगा। किस रूप में? तो इसका महत्वपूर्ण प्रभाव आपके जीवन में, चूंकि यह कर्म और भाग्य का मिलन है, इसलिए कर्म के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता का संकेत है। खास तौर पर जो विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश में जॉब करते हैं या विदेश जाकर के जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत स्पेशल है यह योग। लेकिन जो अपने स्वदेश में है, उनके लिए प्रशासनिक क्षेत्र में, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाने का सबसे अच्छा अवसर है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे पद पर आपको जॉब की प्राप्ति हो सकती है। जब इतने पावरफुल शक्तिशाली राजयोग है तो मिलेंगे। लेकिन ये राजयोग आपको देंगे जॉब, प्रमोशन भी देंगे, उच्चता की ओर ले जाएंगे, अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, धन भी देंगे, इंक्रीमेंट भी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे शुरुआती दौर में आप महसूस करेंगे कि कुछ परेशानी दिख रही है, लगेगा कि नहीं भी हो सकता है जॉब या प्रमोशन, लेकिन अंततः आप विजय होंगे, क्योंकि धर्म कर्माधि योग अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। ये महत्वपूर्ण योग है। दूसरे योग के बारे में चर्चा करूं जो इससे भी अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण योग बन जाते हैं। यहां ग्रहों की व्यवस्था आपके 7वें घर से जुड़ी है। विवाह स्थान, बिजनेस का स्थान। आप देखेंगे कि शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि आपके 7th हाउस पर, 7वें घर के मालिक 2 अक्टूबर के बाद, यह राशिफल 2 अक्टूबर से लागू होगा। अष्टम डेड हाउस में उतार चढ़ाव घर में बैठ गए हैं। उतार चढ़ाव दिखाने वाले ग्रह के साथ, केतु के साथ, और पाप कर्त्री योग दोनों दिशा से बन रहे। तब यहां क्या होगा? जब 3 तरह के प्रभावशाली नकारात्मक योग उत्पन्न हो रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन संकट में, संशय, किसी भ्रम में, किसी शंका के कारण
आपके वैवाहिक जीवन में अचानक बड़े विवाद, झगड़े और टूटने की स्थिति में वैवाहिक जीवन को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। इस अक्टूबर में काफी झगड़े, विवाद, कलह, अलग होने के सीन बने हुए। आप अपने सूझबूझ से, बुद्धि से, चतुराई से, या नहीं तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। मेष वाले अति शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं, तो क्रोध पर नियंत्रण रखें और सोच समझकर निर्णय लें। खास तौर पर आप में जो स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता है, इस अवधि में आप स्वतंत्र निर्णय ना लें। किसी से आप अपने निर्णय को पास करा, वरना वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब, नए विवाह की बात सोची नहीं जा सकती है। टूटने के योग प्रबल। यही तो बिजनेस स्थान है, इसलिए यह योग भी पार्टनरशिप को तोड़ने वाला और नए पार्टनरशिप की बात नहीं हो सकती है। और बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव, हानि के योग भी दिखाई देते हैं। ना तो शनिदेव का प्रभाव आपको सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही आपका बिजनेस स्थान का मालिक सपोर्ट कर रहे हैं। उतार चढ़ाव वाले स्थान में विघ्न बाधा को दिखाने वाले बन जाते हैं। इसलिए आपको अक्टूबर में अपने बिजनेस को किसी तरह चलाते रहना है, क्योंकि जब पाप कर्तृयोग का प्रभाव होता है तो उस घर के सुखों का अभाव, जैसे घर है तो विवाह सुख का अभाव, और बिजनेस का सुख क्या होता है? लाभ। बिजनेस के लाभ का अभाव, कमी होने लगती है। इससे बचने के लिए आपको हिम्मत और संयम से डटे रहना है। आगे तो फिर परिवर्तन होंगे। तीसरे योग के बारे में अगर देखा जाए तो क्या कहता है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके जीवन से जुड़ी हुई है, शरीर से जुड़ी हुई है, मन से जुड़ी हुई है, क्योंकि स्वयं लग्न का स्वामी छठे घर में, रोग, ऋण, झगड़े, विवाद में। इसे हम लोग बुरा ना समझे, क्योंकि यहीं से मंगलदेव लग्न को देखते हैं और लग्न को बलि करते हैं। तो फिर रोग का भय कैसा? आत्मविश्वास में कमी नहीं, उत्साह बने रहेंगे। हर कार्य करने के लिए आप सक्षम रहेंगे, आगे बढ़कर तेजी से अपने कार्य को अंजाम देंगे। लेकिन चूंकि छठा घर यह एक शत्रु स्थान है, रोग का स्थान है, ऋण का स्थान है, चोट का स्थान है, एक्सीडेंट का है। शत्रु स्थान में शत्रु के साथ, शत्रु के मालिक है बुधदेव, उसके साथ, और शत्रु के कारक स्वयं मंगलदेव है, वहां बैठ गए। तीन तरह से नेगेटिव प्रभाव है। एक बात तो स्पष्ट है, आपको सावधानी पूर्वक चलना ही चाहिए, क्योंकि शत्रु आपके सामने खड़े हैं आपको अहित करने के लिए। इसलिए झगड़ा, विवाद, मुकदमा तुरंत आप दिखाई देंगे। चोट चपेट झगड़े में लगने के प्रबल योग बनते हैं। इस पर आपको ध्यान देना है। एक बात तो स्पष्ट है, आप पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि मंगल की दृष्टि है और पंचमी सूर्य भी तो मंगल देव को पावर दे रहे हैं। होता क्या है कि इस अवधि में दो अग्नि तत्व ग्रह, एक तो स्वयं मंगल देव और दूसरा सूर्य देव, अब बुध भी दोनों के साथ अग्नि तत्व ग्रह बन गए। दो अग्नि ग्रह आपके मन में उत्साह के साथ साथ क्रोध भी जन्म दे देता है, आवेश को जन्म देता है। जल्दबाजी में कभी कभी ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो झगड़े, विवाद, कलह को जन्म देता है। ऋण की समस्याएं बनी रहेगी, कर्जदार आपको परेशान कर सकते हैं, उससे आपको संभल के रहना। चौथा महत्वपूर्ण योग बना है शुक्र और केतु का अष्टम घर में। एक तो अष्टम घर डेड हाउस, मृत्यु का स्थान, लेकिन अष्टम घर पैतृक संपत्ति, गुरु विद्या, इन सब का भी है, आविष्कार का है। तो केतु देव तो स्वयं आविष्कारक ग्रह है, गुरु विद्या से जुड़े हुए हैं और शुक्र के साथ युति किए हैं गुरु विद्या स्थान में। ये योग क्या करेगा? एक बात तो है, गुरुता के क्षेत्र में आपको सफलता, रिसर्च में सफलता,
धर्म कर्म पूजा पाठ के क्षेत्र में आपको सफलता, कुछ भी आप शोध करें आप सफल होंगे। कला के क्षेत्र में जुड़े कुछ भी नए शोध करना चाहते हैं, अचानक सफलता। लेकिन शुक्र प्रभावित हो रहा है, और शुक्र क्या है? आपका स्त्री। तो पुरुष वर्ग को स्त्री जाति से खतरा है, टेंशन है, परेशानी है, वहां से कष्ट है। इस योग में आपको यह दिखाई देता है कि आप स्त्री वर्ग से बच के रहें। पंचम का स्वामी सूर्यदेव छठे झगड़े घर में, अच्छी स्थिति में नहीं है, झगड़े के स्वामी के साथ है, झगड़े के कारक के साथ है। ये पांचवी योग अपने आप जन्म लेते हैं। यह दिखाता है कि आपके प्रेम प्रसंग में बड़े विवाद, झगड़े, अलगाव की स्थिति बन गई है। सावधान रहे, प्रेम प्रसंग को बचाना है। विवाह की बात अभी छोड़ दे, अभी तो पहले अपने प्रेम को संभाले। नए प्रेम की बात छोड़ दे। जो पुराने प्रेम प्रसंग चलते आ रहे हैं वह झगड़े में बदल रहे हैं, अचानक टूटने की स्थिति में जा रहे हैं। संतान की तरफ से परेशानी, जो संतान जन्म ले रहे हैं, जिन महिलाओं के इस समय में संतान जन्म हो रहे हैं, उन्हें बहुत सतर्क रहने वाली स्थिति है। पंचम से दूसरा मारक स्थान हो जाता है संतान के लिए, इसलिए आपको सावधानी रखना होगा। गर्भपात के योग बने हैं, संतान की तरफ से टेंशन, परेशानी है, कष्ट है, लेकिन आप यदि सावधानी बरतेंगे तो गुरुदेव की कृपा से, उनकी दृष्टि से आपके संतान सुरक्षित रह जाएंगे। यह बात भी है, इसलिए सावधानी रखें। शेयर सट्टों में संभल कर रहें, भारी हानि का योग है। आप 17 के बाद संतान जन्म की बात हो तो आप निश्चित करें, आपके लिए सफलतादायक। संतान संबंधित जो भी समस्या है 17 के बाद ठीक हो जाएंगे। शेयर सट्टों से आपको लॉस हो रहा है तो आप वेट करें, 17 के बाद आपके सुधार होंगे। और एजुकेशन, शिक्षा में भी जो उतार चढ़ाव है, छूटने की या बदलने की बात हो रही है, वह भी 17 के बाद अपने आप सुधर जाएंगे। मन लगेगा पढ़ाई में, उससे पूर्व आपके पढ़ाई में डिस्टर्बेंस दिखते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित किसी कार्यों में आपको परेशानी दिखती है, वहां आप हाथ डालते हैं तो उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन बेचना चाहते हैं तो बेचने से भारी मुनाफा का योग दिखता है। योग बने हैं, बिक्री घर का मालिक, लाभ घर का मालिक, दोनों मिल करके आपके प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। बिक्री करेंगे, लाभ पाएंगे, खरीदने जाएंगे तो हानि होगी, परेशानी होगी। शनिदेव की दृष्टि, गुरुदेव जरूर बचा रहे हैं, कोशिश करेंगे, अंततः आपको सफलता दे दे। विलंबों के उपरांत, देर होने के बाद वह प्रॉपर्टी प्राप्ति होगी। और किसी तरह का मुकदमा झगड़ा है तो वह पूर्व से जो चलते आ रहे हैं तो वह आपका सुलह हो सकता है, आपके पक्ष में भी जा सकते हैं। विदेश जाने की बात यदि करते हैं तो अभी विदेश कर्म प्राप्ति के लिए ही योग बना है, आप कर्म प्राप्ति के लिए विदेश जा सकते हैं। धन के लिए खर्च बहुत होंगे, जमा नहीं होंगे, फिर भी अनायास धन प्राप्ति के योग बने। गुरु और शुक्र दो शुभ ग्रह की दृष्टि धन भाव पे है, इसलिए धन की प्राप्ति होगी। राहु देव जितना खर्च करावे लेकिन हाथ कभी तंग नहीं रहेगा, जमा करने में दिक्कत होगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि अक्टूबर का राशिफल आपको क्या देने जा रहा है। जहां जहां आपको परेशानी महसूस होती है वहां हनुमान जी के शरण में जाए। मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का भोग चढ़ावे, आपके परेशानी दूर होंगी। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।